हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास ऑफ क्लास 10th। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पर पढ़ रहे हैं, क्लास 10th डेवलपमेंट। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, लिंक आप क्लिक करके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया मीन्स डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी देश को कंपेयर करने के लिए आप इनकम के अलावा दूसरे क्या क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, उनके एस्पिरेशन और गोल्स की बात करते हैं, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, केवल लोगों के बेटर इनकम ही नहीं बल्कि उनको और गोल्स भी होते हैं उनके, बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड। ये सब माइंड में लेकर के चलना पड़ता है इनकम के अलावा। अब वैसे ही अगर हम नेशन या किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एवरेज इनकम के अलावा हम और क्या एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। व्हेन वी थिंक अ नेशन और अ रीजन वी में बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। केवल एवरेज इनकम के अलावा हमें दूसरे जो ज़रूरी एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आपसे पूछा हुआ है व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट बी, वो क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब इसमें एक टेबल दिया हुआ है 1.3, इसमें पर कैपिटा इनकम दी हुई 3 स्टेट का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर हरियाणा दिया हुआ है, केरला, बिहार। 2018-19 के पर कैपिटा इनकम दी हुई है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा 2,36,147 रुपये, केरला की 2,04,105 है और बिहार की सबसे कम यानी बॉटम में है 40,982। तो इस टेबल से हमें लग रहा है कि हरियाणा पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में सबसे आगे है और बिहार जो सबसे बॉटम में, यहाँ की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। देखें इसमें 3 स्टेट दिए हुए, हरियाणा, केरला और बिहार, पर कैपिटा इनकम दी हुई है। दिस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस फॉर 2018-19 का दिया हुआ है। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। यहाँ पर कैपिटा इनकम ही ज़्यादा लिया हुआ है। तो हमने तीनों स्टेट देखे तो हरियाणा सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, 2,36,147 रुपये, और जो बिहार है सबसे बॉटम में है 40,982। So if per capita income were to be used as the major development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the 3। अगर हम पर कैपिटा इनकम को कंपैरिजन का बेस मानते हैं तो हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट है और जो बिहार है, बिहार जो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में आता है इन 3 स्टेट्स में से। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा पर्टेनिंग टू दीज स्टेट्स। अब ये 3 स्टेट्स के अलग डाटा भी दिया हुआ है, यानी पर कैपिटा इनकम के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है कंपैरिजन करने के लिए। तो 1.4 टेबल में दिया हुआ है, ये भी 3 स्टेट का है। सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो ये दिए हुए तीनों स्टेट्स के, IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो पहले हम कॉलम नंबर जो 2 है यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका देखेंगे। हरियाणा का आपको दिखाई दे रहा है 30, केरला 7 है और 32 है आपका बिहार का। तो सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ
चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि 1000 जीवित बच्चों में 1000 जीवित बच्चों में जो शिशु मृत्यु दर है वह कितनी है। 1000 में एक साल में कितने बच्चे एक साल की अवस्था भी पूरी नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है 1000 जीवित बच्चों में, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हरियाणा और बिहार में अधिक है और केरला में 7 है। तो इट मीन्स केरला की पोजीशन यहाँ पर सही है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर यहाँ पर सबसे कम है 1000 जीवित बच्चों में। उसी प्रकार से लिटरेसी रेट दिया हुआ है थर्ड कॉलम में। लिटरेसी रेट देखिए 17-18 में हरियाणा में 82, केरला में 94 और बिहार की 62। तो यहाँ पर केरला में सबसे अधिक है 94। तो लिटरेसी रेट यानी कि जो बच्चे जिनकी एज 7 या उससे अधिक हो, जो पढ़ लिख लेते हों, उसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो ये 94 से ये भी अधिक है आपका यहाँ पर, केरला यहाँ पर भी आगे चल रहा है। उसी तरह से नेट अटेंडेंस रेशियो दिया हुआ है सेकेंडरी स्टेज का। वह बच्चे जिनकी एज 14 और 15 साल के बीच में है, जो 8वीं यानी लगभग आपकी 8वीं क्लास की को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा 61 दिया हुआ है, केरला 83 और बिहार सबसे बॉटम में चल रहा है यहाँ पर 43। तो यहाँ पर भी केरला 83 बच्चे अटेंड करते हैं आउट ऑफ 100, यहाँ पे भी आगे चल रहा है। तो ये कंपैरिजन बता रखा, केवल पर कैपिटा इनकम कोई नहीं, इन क्राइटेरिया को भी जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी और नेट अटेंडेंस रेशियो को भी साथ में लेकर कंपेयर करना चाहिए। आगे क्या लिखा है इसमें, व्हाट डज दिस टेबल शो, क्या शो कर रहा है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शो दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन, यानी 1000 जीवित बच्चों में, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं 7 डाइड, 7 लोग मर जाते हैं बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 30, यानी कि 30 बच्चे 1000 जीवित बच्चों में इनकी डेथ हो जाती है, विच इज़ नियरली 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ केरला, जो कि केरला के 3 गुने से भी अधिक है। ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, अगर हम हरियाणा की पर कैपिटा इनकम देखें वो केरला से अधिक है, टेबल 1.3 में हमने देखा। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यूर, फिर कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे हुए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं पेरेंट्स के बारे में। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के लिए आप कितने डियर हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी, ये भी आपको मालूम होगा जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो कितनी खुशियाँ आती हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन, अब ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि उन पेरेंट्स के बारे में सोचें जिनके बच्चे 1 साल पूरा करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, वो पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते। हाउ पेनफुल इज़ इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स, ये कितना पेनफुल होगा उन पेरेंट्स के लिए, सारी बातें बताई गई हैं। नॉट द ईयर टू विच दिस डाटा पर्टेन, इट इज़, ये आपका दिया हुआ है 2018, यानी आज़ादी के 70 साल पूरे होने के बाद भी हमारी स्थिति कैसी है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, हम ओल्ड टाइम्स की बातें नहीं कर रहे हैं। इट इज़ 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स, यानी आज़ादी के 70 साल होने के बाद, 70 साल हो चुके हैं और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और शॉपिंग मॉल्स भी बन गए हैं, लेकिन अभी भी हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। द लास्ट कॉलम, अब लास्ट कॉलम क्या दिखा रहा है 1.4 का, दैट अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज्ड 14 to 15 इन बिहार, यानी कि 14 से 15 साल की आयु अवस्था के जो बच्चे हैं वो बिहार में, यानी लगभग आधे से भी कम बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं बियॉन्ड क्लास 8।
दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, अगर ये मतलब बताया गया कि अगर बिहार में जाते हैं, बिहार में स्टडी कर रहे हैं, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास फ्रेंड्स वुड बी मिसिंग, यानी लगभग आधे बच्चे यानी मिसिंग कर रहे हैं, क्लास अटेंड ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ की जो एजुकेशन है वो पिछड़ा जाएगा। अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो देश या फिर राष्ट्र डेवलप नहीं कर पाएगा, वो स्टेट पिछड़ जाएगा। Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. ये सारी बातें बताएं, अगर आप यहाँ स्कूल नहीं जाएंगे तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये देश की स्थिति बता रखी है, तीनों राज्यों की स्थिति बता रखी है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है? लोक सेवाएं जिसे बोला जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, पुलिस हो गई, ये सब आपकी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। बस फैसिलिटी हो गई, जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जो आपको कम्युनिटी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ बोला जाता है। How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in the crucial areas? इसमें ये बोला हुआ कि हरियाणा में जो है आपका एवरेज पर्सन की इनकम अच्छी है, लेकिन कुछ एरियाज़ में वो केरला से बहुत ही पीछे है। द रीज़न, इसका रीज़न क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है उससे आप सारी गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद सकते टू लिव वेल। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनकम को ही कंप्लीट इंडिकेटर माना जाएगा मटेरियल गुड्स और सर्विसेज का, दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मली योर मनी कांट, जैसे आप मनी से आप क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो, नहीं कर सकते हो, या फिर जो अनएडल्टेड मेडिसिन्स हैं उसको भी आप परचेज नहीं कर सकते, अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। जब तक आप एक कम्युनिटी में शिफ्ट नहीं हो जाते जिनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि मनी से आप अपने आप को जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उससे भी नहीं बचा सकते, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप, जब तक तुम्हारी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेती है। एक्चुअली फॉर many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसको हमें कलेक्टिवली प्रोवाइड कराना पड़ता है। जैसे आपका कम्युनिटी हो गया, ठीक है, वहाँ पर, और गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ऑन सिक्योरिटी, यानी कि अगर आप हर घर में एक गार्ड रखोगे कि भाई चोरी ना हो हमारे घर में, हर दूसरा भी रखेगा, गार्ड रख देगा कि चोरी ना हो, तो इसमें क्या होगा, आपका पैसा भी जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट अल्टरनेट क्या हो सकता है कि आप पुलिस की व्यवस्था कराएंगे, कानून व्यवस्था कराएंगे, जिससे आपके लोकेलिटी में चोरी चकारी ना हो, तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ में आ जाएगा। व्हाट इज़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटीज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या करोगे? वुड यू बी एबल टू स्टडी, क्या आप पढ़ पाएंगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, जो आपके पेरेंट्स से प्राइवेट स्कूल में आपको भेजने जो उसका खर्चा है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study, यानी कि जो पेरेंट्स
प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आप कम्युनिटी या फिर गवर्नमेंट क्या करती है उनके लिए स्कूल्स प्रोवाइड कराती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं एजुकेशन को हासिल कर सकें। इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल। कई ऐसे क्षेत्र हैं, अधिकतर जो बच्चे हैं उनमें से जो लड़कियां हाई स्कूल भी पूरा पढ़ नहीं पाती। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी, क्योंकि जो सरकार है या फिर सोसाइटी है वो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, तो ये समस्या आ जाती है। अभी इसमें लिखा है केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? ये आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होने के कारण वहाँ पर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो किसके कारण है? वहाँ एजुकेशनल फैसिलिटी ज़्यादा होने के कारण भी वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है। सिमिलरली इन सम स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पीडीएस सिस्टम फॉलो किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी फॉलो किया जाता है। ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो पीडीएस को फॉलो करती हैं। जो गरीब लोग हैं राशन नहीं ले पाते तो पीडीएस के थ्रू उनको राशन प्रोवाइड करवाया जाता है चीप रेट में। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं उनको फॉलो करते हैं अच्छी तरह से। तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है थ्रू पब्लिक फैसिलिटी और गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप इसको देखेंगे। वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे।